आगे बढ़ते और बात करते हैं राजधानी देहरादून की। राजधानी देहरादून के नेहरू ग्राम के रहने वाले अंकित सकलानी पिछले 10 दिनों से लापता हैं। अंकित के रूस से तुर्की जा रहे शिप में लापता होने की खबर सामने आ रही है। अंकित की पत्नी पिंकी सकलानी का कहना है कि 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक लगातार उनकी बातचीत होती रही। उन्होंने आशंका जताई थी कि उनके साथ कोई अनहोनी शिप में हो सकती है। अंकित ने जो वीडियो भी भेजा है जिसमें आशंका जताई थी कि उनकी हत्या भी हो सकती है। फिलहाल बताया जा रहा है कि वो तुर्की से आना चाह रहे थे, मगर इसके बाद कुछ पता नहीं चला। ऐसे में परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तो रूस और तुर्की के बीच गायब हुआ अंकित। मर्चेंट नेवी सेलर अंकित लापता। 18 दिसंबर को शाम को 5 बजे कंपनी मेरे को फ़ोन करती है और कहती है कि आपके हस्बैंड जो है वो जंप कर गए शिप से और हम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन वो फाइंड आउट नहीं हो रहे हैं। मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा इंसिडेंट कब हुआ है, तो वो कहते हैं सुबह 11 बजे हो गया था। तो सुबह 11 बजे ये होता है और वो मुझे शाम को 5 बजे इन्फॉर्म कर रहे हैं। पहला तो ये सस्पेक्टेड है कंपनी के रिगार्डिंग। 2 से 3 डेज तक कंपनी जो है वो टच में है, बोल रही है कि हम रेस्क्यू चला रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन 2 से 3 डेज बाद कंपनी का कोई रिस्पॉन्स हमारे लिए नहीं आया। कुछ भी नहीं आया कि आगे क्या करना है। कोई वीडियोस हमें हमारे पास शेयर करे जिसमें हमें ऐसा दिख रहा हो कि ठीक है पर्सन ने ऐसा किया है, या कुछ भी ऐसी फुटेज या रेस्क्यू उन्होंने चलाया, तो ऐसा कुछ भी उन्होंने हमें अभी तक नहीं दिया है। हमारे साथ रामानुज और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। रामानुज, अंकित लापता है, परिवार कह रहा है कि कंपनी कोई रिस्पांस नहीं कर रही है। क्या अंकित के परिवार ने कोई सरकार से भी गुहार लगाई और सरकार की तरफ से कोई पहल हो रही है अब इस पूरे मामले में? जयप्रकाश, देखिए, जब पूरी ये घटना सामने आई इसके बाद में परिवार के लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट को भी पत्र लिखा है, विदेश मंत्रालय को भी लिखा है, जनप्रतिनिधियों को भी, और यहाँ तक कि प्रदेश सरकार से भी गुहार लगाई है कि इस पूरे मामले में जो विदेश मंत्रालय की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा सकता है उसके लिए प्रदेश सरकार को काम करना चाहिए। और अगर देखें कि परिवार का यही कहना है कि चाहे वो विदेश मंत्रालय है, निजी कंपनी है, साथ में प्रदेश सरकार है, सभी से गुहार लगाई जा रही, सभी से पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी तरह से कोई रिस्पांस नहीं आया है। और पहला जो रिस्पांस वेटेड है वो यही है कि कंपनी की तरफ से अगर किसी तरह से कोई सूचना मिलती तो उसके बिहाफ पे काम किया जा सकता था, लेकिन कंपनी ने कोई अभी तक किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी। और जिस तरह से पिछले 10 दिन से लगातार परिवार के लोग इंतजार में हैं, ऐसे में परिवार के लोगों के सामने चिंताएं हैं और वो परेशान तो है ही हैं, और साथ में वो ये भी चाहते हैं कि कम से कम राज्य सरकार की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से इसमें कोशिश होनी चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो जो शिप थी वो अब तुर्की के पास में पहुंची थी या उसके आसपास में थी, कहां पर थी और क्या घटना हुई है। जब तक घटना की पूरी जानकारी नहीं मिलती तब तक परिजनों को तसल्ली देना भी मुश्किल है और लोग परेशान हैं। ये चाहते हैं कि सरकार इसमें आगे आकर के कम से कम उनकी जांच की कोशिश करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामानुज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।